नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 28 फ्लैगशिप योजनाएं, उनकी पूरी जानकारी हम 28 मिनट के वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में आपकी सभी फ्लैगशिप योजनाओं की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संपूर्ण लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। एक ही वीडियो में सभी 28 फ्लैगशिप योजनाओं का महत्वपूर्ण वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहली योजना है चिकित्सा विभाग की। ये योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को हुई थी। यह त्योहारी सीजनों में चलाए जाने वाला अभियान है। इसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो मिलावटखोरी होती है उस पर अंकुश लगाया जाता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। और जो भी मिलावटखोरी की जानकारी देता है उसके लिए 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। यह ज़्यादातर जो मेले त्योहार या फिर किसी त्योहार जैसे दीपावली पर जो मिठाई में मिलावट का कार्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था। दूसरी योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत 2019 में एसएमएस हॉस्पिटल से की गई थी। एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा स्वास्थ्य मित्र होंगे वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। स्वास्थ्य मित्र जिनकी आयु 40 से 55 वर्ष के बीच में रहेगी और निरोगी राजस्थान दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली योजना है इसमें निःशुल्क दवा योजना, जो कि 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है निःशुल्क दवा योजना, जिसको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किया गया था। और इस योजना में सफल क्रियान्वयन के बाद अब देश में यह पहला राज्य बन गया राजस्थान, जो कि इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा दवाइयों की निःशुल्क वितरण करता है। 2022 में 824 और दवाइयों को शामिल करने के बाद राजस्थान में पहला राज्य ऐसा बन गया जहां पर 1795 तरह की दवाइयां बिना किसी शुल्क के वितरित की जाती है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को की गई थी, जिसके तहत अस्पतालों में ईसीजी, ऑटो एनालाइजर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं वो फ्री में दी जाती है और 90 प्रकार के टेस्ट सरकार द्वारा फ्री में करवाए जाते हैं। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसके अलावा अगली योजना है मेडिकल विभाग की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। इसके तहत हर परिवार का निःशुल्क इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया गया है। यह पहले 5 लाख था, इसको बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1597 पैकेज शामिल किए गए हैं तथा मरीज को भर्ती होने के 5 दिन पूर्व तथा डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का भी खर्चा इसमें शामिल होता है। और जो परिवार एनएफएसए या सीडबलसी और महात्मा गांधी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं जिनको कि गेहूं मिलते हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए यह फ्री रहेगा और बाकी अन्य परिवारों के लिए 850 रुपये देकर 1 वर्ष के लिए इसको बीमा को करवा सकते हैं। इसमें 90% राज्य सरकार का अंशदान रहेगा तथा 10% केंद्र सरकार का अंशदान रहेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगली योजना है मेडिकल विभाग से ही मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना के तहत आईपीडी और ओपीडी में जांच निःशुल्क करवा सकते हैं। जो कि आईपीडी और ओपीडी है उसमें भी आपको कोई चार्ज देना नहीं होगा और यह सब अब निःशुल्क कर दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, जिसका योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना राजस्थान सरकार। तो इस तरीके से मेडिकल विभाग की ये 6 महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में प्राप्त जानकारी। अगली जो योजना है वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से। योजना का नाम है 1 रुपये किलो गेहूं। अब यह योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 को हुई थी। इसके अंतर्गत बीपीएल और एपीएल परिवार के सभी परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूं वितरित किया जाएगा। वर्तमान में यह 2 रुपये किलो की दर से यह दिया जाता है और यह प्रत्येक माह के निर्धारित तिथि 15 से 21 तारीख के बीच में डीलर के माध्यम से गेहूँ का वितरण किया जाता है। यह एपीएल और बीपीएल दोनों परिवारों के लिए इसके योजना का नाम है 1 रुपये किलो गेहूँ। अगली योजना है इसमें शिक्षा विभाग से, वो है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वो शिक्षा विभाग की योजना है और इसके तहत सभी ज़्यादातर स्कूलों को अब अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले ये 33 जिलों में 500 से अधिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन 22-23 बजट में 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी। तो इस योजना का नाम है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल।
अगली योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से। तो इस डिपार्टमेंट की 6 फ्लैगशिप योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं। तो इसमें जो ये योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और ये शुरुआत में बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे कई श्रेणियां जोड़ दी गई हैं। इसमें बच्चियों की शादी पर सहायता राशि दी जाती है और उनकी पढ़ाई के हिसाब से वो सहायता राशि दी जाती है। अगर कोई 10वीं पास है तो उसको अलग सहायता राशि, और कोई बिना पढ़े लिखे उसको कम, और स्नातक अगर पास है तो उसको 51,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। तो 31 से लेकर 51,000 तक की विभिन्न पढ़ाई के हिसाब से शादी होने पर लड़कियों को सहायता राशि दी जाती है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। इसके अलावा अगली योजना सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। तो इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी और इसमें जो भी सिलिकोसिस व्यक्ति है जो खानों में काम करते हैं, उनके जो पत्थर की कटाई से फेफड़ों में जो छोटे छोटे कण जाकर जमा हो जाते हैं, उससे सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को 3 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं तथा उसकी मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है तथा सिलिकोसिस पीड़ित जीवित रहने तक उनको पेंशन भी दी जाती है तथा बच्चों को पालनहार भी दिया जाता है। पेंशन, पालनहार और 3 लाख रुपए उनके प्रमाणित होने पर और मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो इसका नाम है सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। इसके अलावा अगली योजना हम देखेंगे, इसमें एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यानी कि जो महिलाएं एकल हैं जैसे कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, तो ऐसी महिलाओं को भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके तहत अलग अलग दर पर अलग अलग राशि दी जाती है और 18 वर्ष से अधिक आयु की जो भी महिला विधवा है या एकल नारी है या परित्यक्ता है तो उनके खाते में सीधे बैंक खाते में पेंशन के रूप में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, अगर इनके परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम है तो। और इसमें जो देय राशि होती है वो 18 से 55 के बीच में 500 रुपये, 55 से 60 के बीच में 750 रुपये तथा 60 से 75 में 1,000 रुपये, 75 से अधिक होने पर 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें जो भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं, 55 साल से अधिक की महिला और 58 साल से अधिक का पुरुष होता है तो और उनकी पारिवारिक आय 48,000 से कम होती है तो ऐसे व्यक्ति को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके तहत 55 से 58 से अधिक होने पर 750 रुपये तथा 75 वर्ष से अधिक होने पर 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। अगली योजना है इसमें मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना। तो पेंशन योजना 3 तरह की है, एक तो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, एक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना और ये विशेष योगदान जो दिव्यांग विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए। इसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2017 को ही हुई थी। इसमें 40% से अधिक निःशक्तता वाला व्यक्ति अपने पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी वार्षिक आय 48,000 से अधिक है। 48,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 60,000 से अगर कम है उनकी वार्षिक आय तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके तहत 55 से 58 से ऊपर का जो व्यक्ति है उसके लिए 750 रुपये, 55 से 58 तक के, 55 की महिला और 58 तक के पुरुष के लिए 750 रुपये और इससे ऊपर अगर उनकी आयु जाती है और 75 के कम रहती है तो 1,000 रुपये और 75 से ऊपर होने पर 1,250 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सिलिकोसिस में कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति के लिए भी 1,500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अगली योजना है पालनहार योजना। राजस्थान सरकार द्वारा ये चलाई जाने वाली योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है पालनहार योजना। इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को की गई थी। इसका उद्देश्य अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद करना है, जिसमें जो भी पालनहार होता है उसकी वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह शुरुआत में ऐसी कैटेगरी के लिए थी लेकिन ये बाद में सभी कैटेगरियों के लिए लागू कर दी गई। और इसके तहत जो देय लाभ होता है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी में अगर अध्ययनरत है तो उनके लिए 500 रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो विद्यालय जाते हैं उनके लिए 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है। और इसके अतिरिक्त इसमें वस्त्र, जूते, स्वेटर, अन्य आवश्यक खर्चों के लिए 2,000 रुपये वर्ष में एक बार दिए जाते हैं जो कि विधवा एवं नाता श्रेणी में नहीं दिए जाते। और अनाथ श्रेणी में अभी जो बजट घोषणा हुई थी उसमें राशि बढ़ा दी गई है। और अनाथ श्रेणी का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों ही शांत हो चुके हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 1,500 रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है पालनहार योजना के अंतर्गत।
अगली योजना है कृषि विभाग से, और कृषि विभाग की योजना का नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को हुई थी और यह 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। और इसके तहत जो भी निवेशक हैं, देश विदेश के निवेशक है, वो यहाँ पर निर्यात के लिए निवेश कर सकते हैं और उनको यहाँ पर निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाता है। और उससे संबंधित यह योजनाएं, इसके बारे में आप और जानकारी इसको पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट योजना है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की योजनाएं। दो योजना फ्लैगशिप योजना है इस विभाग की, जिसमें 16वें नंबर की हम फ्लैगशिप योजना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो वो है राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019। इस योजना की अवधि 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक है और योजना का उद्देश्य है कि बेरोजगारी को प्रोत्साहन कर राज्य के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। इस योजना के तहत अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए लोगों द्वारा ली गई ऋण राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा अधिकतम लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकें, ऐसे रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास रहता है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें कि बैंक द्वारा अनुदान दिया जाता है, ऋण राशि पर अनुदान दिया जाता है, जिसको सब्सिडी कहते हैं। 25 लाख तक का अगर ऋण लिया है तो उसके लिए 8% अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। 25 लाख से 5 करोड़ तक का ऋण है तो 6% उसको सब्सिडी मिलेगी, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का ऋण है तो उसके लिए 5% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अगली योजना देखते हैं हम एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019, जो कि उद्योग विभाग से संबंधित है। इसकी शुरुआत 12 जून 2019 को की गई थी। इस योजना में अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, जिसका पोर्टल का नाम है राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल। योजना के तहत नए उद्योग स्टार्टअप को राज्य में शुरू करने के लिए एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया गया। इसको लागू करने के बाद काफ़ी आसान प्रोसेस हो गया है। पहले काफ़ी जटिल प्रोसेस था उद्योग शुरू करने के लिए, आवेदन करने के लिए। अब उद्योग मित्र योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू हो गई है। अब इसके बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा उसके ऑनलाइन ही अनुमति वहाँ से मिल जाती है। कोई भी उद्योग आप चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये योजना है, इसका नाम है एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019। ये लागू होने के बाद काफ़ी कुछ सरल हो चुका है उद्योग स्थापित करने के लिए, पहले काफ़ी जटिल प्रोसेस था। नेक्स्ट योजना हम देखते हैं उद्योग विभाग से संबंधित योजना है, जिसका नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। इसकी शुरुआत भी 17 दिसंबर 2019 को हुई थी और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की गई। इस योजना के प्रभावी अवधि 31 मार्च 2026 तक है। योजना अंतर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के निवेश अनुदान जीएसटी का 75% तथा रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ईपीएफ ईएसआई की नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 7% छूट एवं स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 7% छूट के प्रावधान रखे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 26 एवं सेवा क्षेत्र में 12 सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। तो इस योजना का नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। अगली योजना है सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग से, जिसका नाम है राजस्थान जन सूचना पोर्टल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में और भी वीडियो में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। तो राजस्थान जन सूचना पोर्टल जो योजना है, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 सितंबर 2019 को की गई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत एक ही पोर्टल पर राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं संचालित हैं, उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। जैसे आप गूगल पर जाकर जन सूचना लिखेंगे तो वहाँ पर सभी डिपार्टमेंटों की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि जनता के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं, वो सब प्रदर्शित हो जाएंगी और उनकी पूरी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल को लॉन्च करते ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ के तमाम विभागों की सूचना एक क्लिक पर ही एक पोर्टल पर मिल जाएंगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्रालय द्वारा की गई नवाचार योजना के तहत ये तैयार हुई है और 28 विभागों की 149 योजनाओं को इस पर अभी तक अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट योजना है इसमें राजस्थान जन आधार योजना, जो कि आयोजना विभाग से संबंधित योजना है और इसकी शुरुआत 18 दिसंबर को जयपुर में हुई थी और 1 अप्रैल 2020 से यही कार्ड मान्य। पहले इसमें भामाशाह कार्ड होता था, उसको बदल करके अब जन आधार कार्ड कर दिया, जिसमें 10 अंक का विशेष पहचान नंबर होता है जो कि मुखिया महिला के नाम पर जारी किया जाता है।
इसके इसी कार्ड के आधार पर अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन योजना, तमाम सरकारी योजनाओं के लिए जन आधार कार्ड बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके अंदर जो बैंक खाता अपडेट होता है उसी से ही डायरेक्ट बैंक में पेमेंट किया जाता है। वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों, चिरंजीवी, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं में इसी जन आधार कार्ड का ही यूज किया जाता है। तो जन आधार योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसी में सब अपडेट किया जाता है और उसके आधार पर ही आपको आगे योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो ये आयोजना विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। अगली योजना हम देखते हैं कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग फ्लैगशिप योजना। तो ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो कि बेरोजगारी भत्ता की योजना है, ये इस योजना का संशोधित चरण 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है, जिसके तहत अब 4 घंटे प्रत्येक इंटर्नशिप करने वाले व्यक्ति को, स्टूडेंट को सरकारी विभागों में जाकर 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होता है, तब जाकर उनको जो राशि प्राप्त होती है। पहले वो 3,000 से 3,500 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 4,000 से 4,500 कर दी गई है। पुरुषों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह तथा महिलाओं के लिए 4,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है और यह राशि दो साल तक दी जाती है। और जो ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, ऐसे स्नातक बेरोजगार लोगों के लिए भत्ता राशि दी जाती है। इसमें 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है और इससे 2 वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम सीखने का मौका मिलता है। अगली योजना है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2021 जो कि उच्च शिक्षा विभाग से है। इस योजना के तहत 10th और 12th जो पास करके बच्चियां आती हैं उनके लिए स्कूटी योजना दी जाती है और स्कूटी प्रदान की जाती है। तो इस योजना का नाम है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। इस योजना से पहले विभिन्न तरीके की स्कूटी योजनाएं संचालित की जाती थी। उन सब योजनाओं को मर्ज करके 2021 में एक योजना बना दी जिसका नाम है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। इसके अलावा केवल और केवल एक दूसरी योजना है जिसका नाम है देवनारायण योजना। तो देवनारायण योजना है वो केवल एसबीसी कैटेगरी के लिए, जिसमें गुर्जर, रायका, देवारी और ये 5 कैटेगरी आती हैं, उसमें 5 श्रेणी के लोग आते हैं। और उनके अलावा जितनी भी श्रेणी की छात्रा हैं वो सब कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं। तो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना की शुरुआत 6 अगस्त 2021 को की गई थी और इस योजना के तहत ऐसी बालिकाएं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में कक्षा में न्यूनतम 65% तथा अगर CBSE से है तो 12वीं में कम से कम 75% अंक अगर प्राप्त करती है तो उनको यह स्कूटी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत SC, ST, अल्पसंख्यक आदि कैटेगरी की जो महिलाएं, बच्चियां हैं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसके तहत 10,000 छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी। इसमें सामान्य वर्ग की बालिकाएं को भी लाभ दिया जाता है तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर बालिकाएं EWS परिवार से हैं तो उनके लिए भी इस योजना में लाभान्वित किया जाता है। आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने वाली बालिका कालीबाई भील नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए उसके नाम पर ही इसका योजना का नाम रखा गया है। तो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। जैसे ही गर्ल्स 12th क्लास पास करती हैं तो उनसे आवेदन लिए जाते हैं तथा वो रेगुलर अगर पढ़ाई कर रही हैं BA, B.Ed या BA, B.Ed में इस तरीके के एडमिशन उन्होंने लेकर कॉलेज में नियमित अध्ययनरत हैं तो उनके लिए स्कूटी प्रदान की जाती है जिनकी परसेंटेज 65% से ऊपर अगर है राजस्थान सरकार की RBSE की तरफ से और 75% से ऊपर अगर CBSE की तरफ से है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ निकाली जाती है और कुल 10,000 स्कूटियों का वितरण किया जाता है। इसमें लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी प्रोविजनल लिस्ट 2021-22 सेशन की जारी हो चुकी है। अगर उसमें आपका नाम है तो आप इस चैनल पर अवेलेबल दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आपको स्कूटी मिलने वाली है और आपका नाम आया और क्या आपने गलती की है तो उसको सुधार करने का मौका दिया गया है। पूरी जानकारी आप देख सकते हैं उसमें स्कूटी योजना में। अगली योजना हम यहाँ पर देखेंगे देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कालीबाई भील योजना स्कूटी योजना के अलावा एक और योजना है जिसका नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के तहत भी स्कूटियाँ दी जाती हैं जो केवल और केवल देवनारायण कैटेगरी जो कि SBC कैटेगरी है उसके छात्राओं को दी जाती हैं। उसमें 1,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाती है जिसमें 50% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, बंजारा, लोहारा,
लोहार, गुर्जर, राइका और रेबारी, ये 5 कैटेगरी हैं, 5 जाति के लोग हैं जो कि एसबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो इनको ही लाभ दिया जाता है। इसके अंतर्गत विधवा, विवाहित, अविवाहित छात्रा भी लाभ उठा सकती है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है। और 12वीं के बाद स्नातक में गैप होने पर उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए 12वीं के बाद उनका बीए, बीएड या जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें एडमिशन होना जरूरी है। तो इस तरीके की ये फ्लैगशिप योजनाएं, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना तथा कालीबाई स्कूटी योजना, तो यहाँ पर 23 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगली योजना है स्वास्थ्य शासन विभाग की तरफ से, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान सरकार की नो हंगर नो स्लीप के संकल्प के साथ यह योजना शुरू की गई थी कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तो उससे संबंधित यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी व अचार दिया जाता है, और जिसकी प्लेट की कीमत वैसे तो 20 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर 12 रुपये का अनुदान दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आम व्यक्ति के लिए अब केवल और केवल 8 रुपये में खाने की प्लेट मिल जाती है। इंदिरा रसोई योजना इस योजना का नाम है, और ये ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए है जो शहरों में हॉस्पिटल के आसपास या फिर बस स्टैंड के आसपास इस तरीके की ये आपको सेंटर मिल जाएंगे इंदिरा रसोई योजना के। तो वहाँ पर आप प्रति प्लेट 8 रुपये के हिसाब से स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान बजट 22-23 में घोषित रसोइयों की संख्या को 1000 तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी। यह योजना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। 2022-23 में इस रसोई योजना के लिए 250 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। अगली योजना है इसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021, जिसकी शुरुआत 6 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, जो भी बिना ब्याज के दिया जाता है तथा उस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है। इसको 1 साल के अंदर चुकाना होता है। जो भी शहरों में या स्ट्रीट वेंडर होते हैं, गलियों में जो दुकानें लगाते हैं, जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुमार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई पुताई वाले, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आदि जो व्यक्ति होते हैं जो कि दैनिक रोजमर्रा के हिसाब से अपना खर्चा चलाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से एक गारंटी योजना, बिना गारंटी योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत कोई भी किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड है तो आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना ब्याज के। तो शहरी क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है, और इस योजना की मॉरेटोरियम अवधि है 3 माह तथा ऋण के पुनर्भरण की अवधि रहेगी 12 माह। मतलब कि 12 माह के अंदर ये वापस से जमा कराना होता है, किस्तों में जमा करवा सकते हैं इसको। और इसकी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो योजना का क्रियान्वयन इसका स्वास्थ्य शासन विभाग के माध्यम से किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021। अगली योजना हम देखते हैं फ्लैगशिप योजना में वन विभाग की तरफ से घर घर औषधि योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को की गई थी, वन विभाग की तरफ से की गई थी, और घर घर औषधि योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है। इस योजना के तहत जड़ी बूटियों के जो पौधे होते हैं, 4 चुनिंदा जड़ी बूटियां हैं, तो उनके पौधे होते हैं और उनकी एक किट बनाई जाती है, 2-2 पौधों की, 8 पौधों की एक किट बनाकर प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें कि 4 जो महत्वपूर्ण पौधे हैं, औषधीय गुण वाले पौधे हैं, जिनका नाम है तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। यानी कि ये 4 जो पौधे हैं, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, इनके 2-2 पौधे लेकर 8 पौधों की एक किट बनाई जा रही है, और वो प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इसका वितरण किया जा रहा है। नवीन योजना के अंतर्गत 2023-24 के लिए भी 42 करोड़ की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। यानी कि जो फ्यूचर में अगला सेशन आएगा 2023-24, उसके लिए पौधे तैयार करने के लिए अभी से बजट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसके लिए भी बजट 42 करोड़ रुपए यहाँ पर दे दिया गया है, और उसके तहत ही उनके पौधे तैयार किए जाएंगे। तथा 22-23 में लगाए गए पौधों के लिए भी अतिरिक्त बजट 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से योजना में कुल 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये जड़ी बूटी पौधे हैं जो कि काफ़ी काम आते हैं। तो घर घर औषधि योजना इसका नाम है।
अगली योजना हम देखेंगे मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना, जो कि ऊर्जा विभाग से संबंधित योजना है। इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। ऊर्जा विभाग की यह योजना है जिसका लाभ किसानों को मिलने वाला है। इसका उद्देश्य राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के माध्यम से लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली बिल लगभग निःशुल्क हो जाएगा और मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है। जो कि किसानों के भारी भरकम बिल आते हैं तो उस पर अनुदान देने का एक प्लान किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, और उस योजना का नाम इन्होंने रखा है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये तथा अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के मीटर से बिल आते हैं, मीटर लगे हुए हैं और वो टाइम टू टाइम अपना बिल चुकाते हैं और कोई भी उनके पास पेंडिंग बिल नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरीके से 12 महीने तक उनके लिए अधिकतम 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत वितरण निगम में कोई भी बकाया नहीं है। अगर ऐसा कस्टमर है जो कि अपना टाइम टू टाइम बिल देता है और कोई भी बकाया उनके नहीं है, तो ऐसे लोगों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार संख्या से जोड़ना होगा और उसके थ्रू ही उनका पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे लाभार्थी हैं वो अपने आधार बेस्ड बैंक अकाउंट को उसमें लिंक करवा लेंगे। तो अब हम देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है, जो कि अंतिम फ्लैगशिप योजना है, 28वीं फ्लैगशिप योजना है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 में हुई थी। यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण राजस्थान में लागू है। इसका उद्देश्य राज्य की गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा प्रदान करवाने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का आरंभ 19 नवंबर 2020 में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता 5 चरणों में दी जाती है। योजना के अंतर्गत शुरुआत में केवल 5 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन जो कि 5 जिले थे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां तथा प्रतापगढ़। लेकिन बाद में इसमें पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया और इसका प्रभाव इस योजना के माध्यम से बच्चे तथा मां दोनों में होने वाले कुपोषण में कमी आएगी। 1 अप्रैल से इस योजना के राज्य भर में लागू होने के बाद अब प्रदेश की 3,50,000 गर्भवती महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। इस योजना से राजस्थान सरकार पर सालाना 210 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आने वाला है। 210 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस पर खर्च करेगी। तो इस तरीके से आपने देखा है 28 फ्लैगशिप योजना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 28 फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आपने इस वीडियो में प्राप्त की। 28 मिनट में केवल आपने ये 28 फ्लैगशिप योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार में पूरा इसमें समझ में आ जाए। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आराम से एक एक योजना की तैयारी कर सकते हैं। तो